विशुनपुर विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक चमरालिंडा ने भी मंत्री पद की शपथ ली। मंत्रिमंडल में यह नाम काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि अभी 8 माह पहले ही पार्टी ने उनको सभी जिम्मेदारियों से मुक्त करते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया था। केवल इतना ही नहीं, चमरालिंडा को लेकर इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस पार्टी में काफी नाराजगी थी, क्योंकि 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रामेश्वर उरांव को हराने के बाद 2024 के संसदीय चुनाव में भी चमरालिंडा कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। कांग्रेस इसे दगाबाजी के तौर पर देख रही थी। हालांकि 2004 से लेकर 2014 तक के लोकसभा चुनावों में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ही चमरालिंडा ने जितने वोट हासिल किए, इससे गुमला जिले की 3 विधानसभा सीटों पर उनका प्रभाव दिखता है। यही वजह है कि सहयोगी कांग्रेस की नाराजगी और अनुशासनहीनता के बावजूद झामुमो ने हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव में चमरालिंडा को विशुनपुर से लगातार तीसरी बार टिकट दिया और वह जीते भी। स्नातक तक की पढ़ाई करने वाले चमरालिंडा दक्षिणी छोटा नागपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेताओं में शुमार किए जाते हैं। गुमला जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर उनका अच्छा खासा असर है। चमरालिंडा ने वर्ष 2005 में पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विशुनपुर विधानसभा सीट से अपनी किस्मत आजमाई। उनको भाजपा के चंद्रेश उरांव से हार मिली, लेकिन वह प्रभावित करने में कामयाब रहे। 2009 में उन्होंने राष्ट्रीय कल्याण पक्ष नाम की पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा और पहली बार विधायक निर्वाचित हुए। कुछ ही समय बाद चमरालिंडा झामुमो में शामिल हो गए। 2014 में पहली बार झामुमो के सिंबल पर विधायक निर्वाचित हुए और फिर 2019 और 2024 में भी चुनाव जीते। इस प्रकार चमरालिंडा लगातार 15 वर्षों से विशुनपुर के विधायक हैं। दिलचस्प है कि इस दरमियान चमरालिंडा का राष्ट्रीय राजनीति में भी जाने का मोह भी नहीं छूटा। दरअसल चमरालिंडा ने 2004 में ही चुनावी राजनीति में कदम रख दिया था और वह लोहरदगा संसदीय सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े थे। वह 2009 में भी आम चुनाव लड़े और निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए 1,36,345 वोट ले आए। इसका नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस के डॉक्टर रामेश्वर उरांव चुनाव हार गए। न केवल हार गए बल्कि तीसरे स्थान पर खिसक गए। 2014 में चमरालिंडा फिर लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन इस बार टीएमसी के सिंबल पर उनको 1,18,035 वोट मिले। 2024 के लोकसभा चुनाव में काफी मान मनौवल और चेतावनी के बावजूद वह कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतर गए। झामुमो ने उनको समझाया, चेतावनी दी, नामांकन वापस लेने का अल्टीमेटम भी दे दिया, लेकिन वह नहीं माने। तब पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन के निर्देश पर चमरालिंडा को पदमुक्त करते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया। हालांकि बीतते समय के साथ रिश्तों पर जमी बर्फ पिघली। गुमला जिले में या फिर लोहरदगा संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों पर चमरालिंडा के प्रभाव को देखते हुए पार्टी ने उनको लगातार तीसरी बार मौका दिया। चमरालिंडा ने भी निराश नहीं किया और लगातार चौथी बार विशुनपुर से चुनकर विधानसभा पहुंचे। गौरतलब है कि हालिया संपन्न चुनाव के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जारी कयासों में चमरालिंडा का नाम कहीं नहीं था। उनके हालिया अतीत को देख किसी को नहीं लगता था कि पार्टी उनको मंत्री पद से नवाजेगी, बल्कि लुइस मरांडी और हेमलाल मुर्मू के नाम की चर्चा थी। लेकिन आखिर में न केवल विशुनपुर बल्कि आसपास की अन्य 2 विधानसभा सीटों पर प्रभाव और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल को भी कैबिनेट में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिहाज से झामुमो ने उनको मंत्री बना दिया है। फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।